सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं बबीता मेहरोत्रा राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली मुरादाबाद में सहायक अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रही हूँ और यह जानकारी है माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या है, इसका क्या महत्व है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। इस वीडियो को बनाने का मार्गदर्शन मुझे मुरादाबाद के यशस्वी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे जी द्वारा प्राप्त हुआ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय सर का भी आभार व्यक्त करती हूं और ऐसी आशा करती हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है जो हमारे छात्र छात्राओं और जन समुदाय सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए आज हम बात करते हैं एक अन्य पोर्टल की जिसका नाम है प्रज्ञान पोर्टल। प्रज्ञान पोर्टल क्या है, इसका क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको सीखेंगे। प्रज्ञान पोर्टल एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, एक कदम डिजिटलीकरण की ओर। प्रज्ञान पोर्टल एक ई लाइब्रेरी पोर्टल है जिस पर पुस्तकों का विशाल भंडार है। यहाँ केवल पुस्तकें ही नहीं हैं बल्कि यूँ कहें तो व्यवसाय से संबंधित, स्टार्टअप से संबंधित, ई ग्रंथालय और भी बहुत अधिक सुविधाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। सभी छात्र छात्राएँ इस पोर्टल का उपयोग करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञान पोर्टल के साथ साथ प्रज्ञान ऐप का विकास भी किया गया है और इस ऐप पर भी वही सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं जो प्रज्ञान पोर्टल पर हैं। अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रज्ञान पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रज्ञान पोर्टल का महत्व क्या है, इसके लिए आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, किसी भी माध्यम से आप क्या करेंगे, किसी भी सर्च बार पर जाएंगे, सर्च इंजन पर जाएंगे, लाइक आपका गूगल एंड क्रोम। तो यहाँ हम एक एड्रेस टाइप करेंगे https www.library.up.gov.in/ और आप इसे एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करने पर आपको यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे हंसते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं, युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब सपने होंगे साकार। तो ये मैसेज से ही हम समझ जा रहे हैं कि यह पोर्टल कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखें तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है प्रज्ञान पोर्टल। प्रज्ञान पोर्टल एक कदम डिजिटलीकरण की ओर, सपने होंगे अब साकार। क्यों साकार? क्योंकि प्रज्ञान पोर्टल एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब एक ऐसा पुस्तकालय, ऐसा जगह है ये, यहाँ ऐसी पुस्तकों का भंडार है, संग्रह है जो सभी के लिए उपलब्ध होंगी, जो सभी की पहुँच में होंगी।
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वह इस पोर्टल पर जाकर सीधे डायरेक्टली इन पुस्तकों का उपयोग अपनी उपयोगिता के हिसाब से कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रज्ञान एक सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पर आपको जितने भी लाइब्रेरी हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ हम अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लाइक आपका पुस्तकें, हम जानते हैं कि एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारी विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने में एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक सेतु की तरह कार्य करता है। पुस्तकों के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के पटल पर हमेशा के लिए बंध जाता है, हमेशा के लिए वो अमिट छाप अपनी छोड़ देता है, या वहाँ पर हमेशा के लिए वो स्थिर हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यहाँ पर आप देखें तो ऊपर की तरफ बार पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आप देखिए, आपको मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको सूचिका एवं संग्रह दिखाई दे रहा है। उसके आगे आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश ई पुस्तकालय, फिर आपको दिखाई देगा नवीन पाठ्यक्रम, देन पुस्तकालय, पुस्तकालय के बाद आपको दिखाई दे रहा है व्यापार का समर्थन, व्यापार का समर्थन के बाद आपको जो रहा है हमसे जुड़े। तो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। अगर आप देखें तो इस सार्वजनिक पुस्तकालय पर कोई भी ऐसा बिंदु, कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं गया है जो आपसे, जिसका संबंध सीधे आपसे नहीं हो। तो यहाँ पर पुस्तकालय की जानकारी के साथ साथ उनकी सूचिका, उनका संग्रह, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ई लाइब्रेरी हैं, कहाँ कहाँ राजकीय पुस्तकालय हैं, और अगर आप इन पुस्तकालय से जुड़ना चाहते हैं तब आप कैसे जुड़ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रज्ञान पोर्टल पर आसानी से मिल सकती है। अब इसी पर अगर आप नीचे की तरफ आएँ तब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑल का ऑप्शन, उसके बराबर में है ई ग्रंथालय और उसी के बराबर में है ई बुक्स। यहाँ पर आपको, चूँकि यह एक सार्वजनिक पुस्तकालय है और इसको हम कहें तो ई लाइब्रेरी भी हम कह सकते हैं, बिकॉज़ ये आपका एक डिजिटल लाइब्रेरी है। इस पोर्टल पर आपको सारी बुक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप इसे ई ग्रंथालय और ई बुक्स, तो यहाँ आप सर्चिंग बार में सर्च करके जो भी ऑप्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा रिफ्लेक्ट होगा। उसके आगे आप चलें तो सर्च योर कैटलॉग हेयर, मीन्स यहाँ पर आप अपनी कोई भी बुक को सर्च भी कर सकते हैं। अब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन ऑप्शंस को चूज़ करके जो भी आपके अकॉर्डिंगली होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे चूज़ करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं संगठन संरचना। जैसे ही आप संगठन संरचना पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पोर्टल को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण लिंक रहे हैं, मीन्स महत्वपूर्ण लिंक इन द सेंस कि इस पोर्टल की रचना की किसने है, कौन इस पोर्टल को ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, ये प्रज्ञान पोर्टल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मस्तिष्क का एक बहुत ही सुंदर कहें, ये बहुत ही उत्कृष्ट विचार कहें, जिससे सभी को लाभ पहुंचेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव सर, माननीय शिक्षा निदेशक सर, सभी का इसमें अभूतपूर्व योगदान रहा है और उन्हीं के इस निरंतर और सतत मेहनत व प्रयास के कारण ही ये पोर्टल अपने इस उत्कृष्ट रूप में सभी के लिए उपलब्ध हो पाया है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला विद्या निरीक्षक, तो यहाँ एक कमेटी है। यहाँ आपको बताया गया है कि किस प्रकार से इसकी संगठन संरचना बनाई गई है, इसकी संगठन संरचना क्या है। हम बैक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया गया है। अब आगे चलें। आगे चलने के बाद आपका सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे
तो आपका है जिला पुस्तकालय। जिला पुस्तकालय का मतलब है कि जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे 75 जो हमारे ज़िले हैं, उन ज़िलों में हर ज़िले में एक राजकीय पुस्तकालय होता है। सभी जानते हैं कि सभी जगह एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है। तो वैसे अगर हम देखें तो शायद हमें अपने जनपद की लाइब्रेरी का भी नहीं पता होगा। ऐसा नहीं कि सभी को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको राजकीय पुस्तकालय के बारे में नहीं पता होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप अपने जनपद की तो जानेंगे, लेकिन आप अदर जनपद, आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी लाइब्रेरी के बारे में भी यहाँ आप आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय प्रयागराज, राजकीय जिला पुस्तकालय उन्नाव, राजकीय जिला पुस्तकालय वाराणसी, और अगर हम अपने शहर, चूँकि हम मुरादाबाद के हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर सर्च बार में अपने मुरादाबाद को भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मुरादाबाद देखिए आ गया। अंबेडकर राजकीय, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जेपी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर। मीन्स अभी हम नीचे की तरफ, चूँकि हम मुरादाबाद को सर्च कर रहे हैं, तो मुरादाबाद अभी नीचे आएगा। लखीमपुर, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, और अब हम आने वाले हैं मुरादाबाद। तो यहाँ हम मुरादाबाद राजकीय जिला पुस्तकालय को सर्च करना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इसका टाइमिंग स्लॉट क्या है, वो जो भी हम आपका देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, विस्तार से देखें। तो आपने जैसे ही विस्तार से देखें तो आपका ये मुरादाबाद की लाइब्रेरी का फ़ोटो आपको दिखाई देने लगा, जिला पुस्तकालय। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी रोड पर है, इसके जो हेड हैं वो कौन हैं, ये कब स्थापित हुआ था, इसकी फ़ोटो गैलरी, यहाँ खुलने का समय, यहाँ पर कितनी बुक्स हैं। तो आपको सारी जानकारी उस पुस्तकालय की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इसी तरह से जिस भी जनपद की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस जनपद की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विद मैप है ये, कि मीन्स अगर आपको उसकी लोकेशन भी देखनी है तो आप यहाँ मैपिंग पर जाकर उसकी लोकेशन को भी सर्च कर सकते हैं। बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद हमारा जिला पुस्तकालय के बाद आता है पुस्तकालय संग्रह। पुस्तकालय संग्रह में आपकी कौन कौन सी पुस्तकें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिला पुस्तकालय, ई पुस्तकालय, आयोजन, पुस्तकालय कार्ड, प्रशिक्षण, लाइक अ लाइब्रेरी। आप जैसे स्कूल्स में लाइब्रेरी हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, वहाँ जो भी फैसिलिटीज़ है, ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द डिजिटल पोर्टल। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा पोर्टल है कि आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आप कहीं पर हैं, तो आप अपने मोबाइल में लाइब्रेरी कोई बुक आपको पढ़नी है, तो अब वो टाइम, कह लें कि टाइम हैज़ गोन, की बुक्स लेकर आपको जाना है। बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी लेकर चल रहे हैं आप। बस आपको एक क्लिक करना है और जो भी बुक आपको पढ़नी है उस बुक को आप इस लाइब्रेरी पर, इस पोर्टल पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बुक्स का संग्रह दिखाई देगा, पुस्तकें ही पुस्तकें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आगे चलें। उसके बाद आपका है पुस्तकालय के बाद पुस्तकालय नेटवर्क। इसको आप देखेंगे, संसाधन, बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, और जिन पर जब आप इस कहना चाहिए पोर्टल पर वर्क करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस ऑप्शन में क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, या उनका क्या यूज़ है, या उनका क्या महत्व है। यूपी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ यहाँ बताया गया है। तो लगता नहीं कि कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जो यहाँ पर मिस किया गया हो, या उसे छोड़ दिया गया हो, या वो अनटच रहा हो। बहुत कुछ है यहाँ पर। उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन कौन से ऐसे, चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। ये आपके सार्वजनिक पुस्तकालय की लिस्ट आ गई। भारती भवन पुस्तकालय प्रयागराज, सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी,
सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी वाराणसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको ये सब आपको मिल गए। कौन से? सार्वजनिक पुस्तकालय की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा, तब आप देखेंगे। उसके बाद ई लाइब्रेरी, कौन कौन सी बुक्स आप देखेंगे डिजिटली। यहाँ पर जब ई लाइब्रेरी का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, प्रकाशक पोर्टल, प्रकाशक पोर्टल में आप जाकर देखेंगे तो कौन कौन से प्रकाशन से कौन कौन सी बुक पब्लिश हो रही हैं, किस प्रकाशन की हमें पढ़नी है, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आयोजन, और उसके बाद आपको आएगा फ़ोटो गैलरी, फ़ोटो गैलरी, पुस्तकालय प्रकोष्ठ, और आपका संपर्क, रोजगार संबंधी जानकारी भी आपको देखिए यहाँ पर दी जा रही है। तो आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आपको रोजगार संबंधी, आपके व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। देखिए आप इसे यहाँ पर आपके डिफरेंट, अगर आप देखें रोजगार रिज़ल्ट, सरकारी नौकरी, नौकरी.com, तो क्या बचा। आप देखिए सारे आपके पेपर्स यहाँ पर हैं ऑनलाइन। जो भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, हर पेपर की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो एक ही पोर्टल में और इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक सुपर्ब है, सुपर्ब आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखें तो आगे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पुस्तकालय सदस्य कार्ड मीन्स आपको अगर इस पुस्तकालय का परमानेंट मेंबर बनना है, इस पुस्तकालय मीन्स जिस भी लाइब्रेरी का आप परमानेंट, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ से हमें एक मेंबरशिप का कार्ड इशू होता है, और उस कार्ड के बिहाफ पर हम अपनी बुक्स को इशू कराते हैं। तो आपको ये सुविधा भी इस पोर्टल पर प्रोवाइड की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि उस लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी आपको मिले, तो आप ऑनलाइन मीडियम से अपनी मेंबरशिप का कार्ड भी यहाँ से इशू करा सकते हैं, जिससे आप कभी भी आप इस पोर्टल के द्वारा ई लाइब्रेरी का यूज़ करके बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा आपको अलग अलग जानकारी यहाँ से मिलेगी। अगर आप नीचे की तरफ चलें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पुस्तकालय नेटवर्क, कि कहाँ कहाँ किस तरह से कौन सी लोकेशन पर कौन से सिटी में किस जगह पर आपके लाइब्रेरी स्थापित हैं। उसके बाद और नीचे आप चलेंगे तो पुस्तकालय में योगदान, अपनी सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन करें। पुस्तकालय में योगदान आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई मुहिम चलाई जाती है तो हम सभी का ही कर्तव्य बनता है कि हम सभी उसमें अपना पूरा योगदान करें। योगदान आप किस तरह से कर सकते हैं? पहला योगदान आप जागरूकता से कर सकते हैं कि जो भी चीज़ बनाई गई है उसके प्रति हम जन समुदाय को अधिक से अधिक जागरूक करें, जिससे उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वो सभी तक पहुँचे, और जिस पर्पस से उस चीज़ को बनाया गया है उसका वो यूज़ कर सकें, अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो पहला हमारा योगदान रहता है जागरूकता का, किसी भी कार्य को अगर हम चाहते हैं कि ये सभी जन समुदाय तक पहुंच सके। और दूसरा है कि अगर हम इकोनॉमिकली भी किसी भी चीज़ में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो ये भी एक पुण्य का काम होता है कि अगर कोई बड़ा मुहिम चल रहा है और अगर हम अपना कुछ अंश मात्र उसमें योगदान कर देंगे तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही पावन कार्य होगा। तो योगदान आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय में योगदान के लिए अब आप अपनी बुक्स को कंट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत बुक्स हैं, तो आपने देखा है जगह जगह ये मुहिम भी चला रही है कि आप बुक्स दीजिए, या बच्चों के लिए बुक्स आपकी डोनेट की जाती हैं, या लाइब्रेरी के लिए भी डोनेट की जाती हैं। तो किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बुक्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक तरह से बहुत ही पायस वर्क होगा। और नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो ये बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये आपकी कौन सी है, ई लाइब्रेरी में जो भी बुक्स आपके लिए उपलब्ध होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रज्ञान पोर्टल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल
उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया है और इस पोर्टल की जितनी भी प्रशंसा की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अपर मुख्य सचिव सर, माननीय महानिदेशक सर, मीन्स हम कितनी इसकी अगर हम देखें तो तारीफ़ की जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुस्तकों के अभाव में भी बहुत से बच्चे अपनी एम को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अब इस माध्यम से, इस डिजिटलीकरण के माध्यम से, इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से उनके सपने पूरे होंगे। उनके सपनों में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए इस पोर्टल का बहुत अधिक महत्व है। तो मैं इस पोर्टल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि इन सभी पोर्टल को जो माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वे पंख है, पहचान है, पहुँच है, प्रज्ञान है, परख है, बहुत सारे पोर्टल्स देखिए आपके चलाए जा रहे हैं। तो इनको आप जितना भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, जितना भी इसका प्रसारण आप कर सकते हैं, लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं, उतनी जानकारी दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक, आपको भी मैंने बताया था पहले कि ये पुण्य का काम है कि जितना लोगों को आप जागरूक करेंगे तो जागरूक हम क्यों? क्योंकि लोगों को बताएं कि ऐसा भी कुछ बन गया है, ऐसा भी कुछ है कि जहाँ पर अगर आप एक क्लिक करते हैं तो आपको ये वहाँ पर सारी बुक्स दिखाई देती हैं। आपको अपने बिजनेस को से रिलेटेड, आपके स्टार्टअप से रिलेटेड किसी भी चीज़ से आपको अगर कुछ सेटअप करना है तो आप इस पोर्टल पर जाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।